दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या है और इससे बचाव कैसे किया जाए। दोस्तों लगभग सभी स्पोर्ट्स इंजरी रनिंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा प्रेशर पैरों से होता हुआ सीधा कमर की ओर बढ़ने लगता है, जिस वजह से स्पोर्ट्स प्लेयर को नॉर्मल इंजरीज हो जाती हैं। सभी इंजरी स्टार्टिंग में बहुत ही माइनर होता है, अगर हम उसको ठीक करने का तरीका जान ले तो हम इंजरी से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सर से लेके पैरों तक होने वाले कुछ स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मसल पुल। ये बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है, ये बॉडी के किसी भी मसल पे हो सकता है। तब ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने वार्म अप है या कितना स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या कितना कूल डाउन हो चुके हैं। मसल पुल तब भी हो सकता है जब आप मसल को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो या फिर आप थके हुए हो। मसल पुल के होने से रोकने के लिए आपको अपने बॉडी को लचीला बनाना है और अपने मसल पर रेगुलरली वर्क करना है। दोस्तों मसल पुल तब होता है जब आप बॉडी पे कोई अचानक फोर्स अप्लाई करते हैं, तब मसल फाइबर अपनी क्षमता से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब कुछ मसल फाइबर्स टूटते हैं तो उसको मसल पुल कहते हैं, और जब बहुत सारे मसल फाइबर्स टूटते हैं तो उसको मसल टीयर कहते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसका यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है कि आप मसल पुल या मसल टीयर हो तो आप इसमें आइसिंग अप्लाई करते हैं और रेस्ट करते हैं जब तक कि सॉइलिंग या पेन ठीक ना हो जाए। आइसिंग मसल को रिलैक्स करता है और ऐंठन को भी कम करता है। आइसिंग को 20 मिनट तक के लिए अप्लाई करें और कुछ दिनों तक उसको अप्लाई करते ही रहे जब तक कि हल्का फुल्का दर्द ठीक ना हो जाए। जब आप ठीक होने लगे तो आप मसल को स्ट्रेच करते रहे। अगर आप मसल को स्ट्रेच नहीं करते हैं तो आपकी एक्टिविटी में जाते ही आपका मसल दोबारा से पुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपके मसल स्ट्रेचिंग करते वक्त आपके मसल्स में पेन ना हो तभी आप प्रैक्टिस के लिए जाएं। काफ मसल की रिकवरी के लिए 1 वीक का टाइम लग जाता है, जबकि हैमस्ट्रिंग के मसल को रिकवरी के लिए 1 मंथ का टाइम लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं गर्दन के दर्द की। गर्दन के खिंचाव और ऐंठन के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब कोई टेनिस प्लेयर सर्विस के लिए देखता हो या फिर ओवरहेड स्मैश हिट करता हो। गर्दन के दर्द या तो लेफ्ट साइड की ओर होता है या राइट साइड की ओर, जिस वजह से गर्दन को उस ओर मोड़ना मुश्किल हो जाता है जिस ओर की मसल पुल हुआ हो। साइकिल चलाते टाइम जब आप लंबे टाइम तक साइकिल बार्स को पकड़े रहते हैं तब आपकी बॉडी थोड़ी सी बेंड होती है और आपका फेस एकदम स्ट्रेट होता है। इस पोजीशन को लंबे टाइम तक बनाए रखने से गर्दन की मसल टाइट हो जाती है और अचानक गर्दन मोड़ने पर नेक पेन शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि आप इसमें 20 मिनट तक आइसिंग करिए और नॉर्मली गर्दन को स्ट्रेच करते रहिए। स्ट्रेचिंग करने के लिए आप चेयर पर बैठ के अपने गर्दन को जिस साइड पेन है उसके अपोजिट साइड आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इसको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। या फिर आप चिन को चेस्ट से टच करते हुए गर्दन को शोल्डर के एक साइड से दूसरे साइड की ओर टच करके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यदि दर्द बहुत ज़्यादा है और दर्द बाहों से होता हुआ सीधा हाथों तक पहुंचता है, इसका मतलब यह है कि नर्व सिस्टम या तो खिंचा हुआ है या दबा हुआ है। इस कंडीशन में आप तुरंत ही डॉक्टर से डिस्कस करें या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंधों के दर्द की। कंधों की हड्डी बहुत से मसल के साथ जुड़े होते हैं जिसको रोटेटर कफ मसल कहते हैं। इन मसल में सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सबस्कैपुलरीज और टीरेस माइनर होते हैं जो कि शोल्डर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि शोल्डर सॉकेट बहुत गहरा नहीं होता और इसमें लिगामेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जिस वजह से शोल्डर में वीकनेस भी बहुत जल्दी आती है, परंतु रोटेटिंग कफ मसल की मदद से हम शोल्डर को चारों तरफ आराम से घुमा सकते हैं। अगर शोल्डर को बार बार ओवरहेड पोजीशन में स्ट्रेस्ड किया जाए, जैसे सॉफ्ट बॉल टेनिस, वॉलीबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन और वेट लिफ्टिंग के टाइम, रोटेटिंग कफ मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है जिस कारण शोल्डर अपने सॉकेट से लूज हो जाता है। जब शोल्डर अपने हेड से लूज हो जाता है तब आपको अपने हाथ को शोल्डर से पीछे की ओर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या जब आप अपने हाथ को ग्राउंड से पैरेलल ऊपर उठाते तब भी दर्द का महसूस होता है। ये चोट टेंडन में सूजन और दर्द को बढ़ाता है। टेनिस प्लेयर इस दर्द को तब महसूस करता है जब वो ओवरहेड लेता है या सर्विस करवाता है, और गोल्फर इस दर्द को तब महसूस करते हैं जब वो बैक स्विंग लगाते हुए अपने हाथों को ग्राउंड के पैरेलल लाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बहुत से डॉक्टर शोल्डर के दर्द को अनदेखा कर देते हैं। वे खाली टेंडन के दर्द को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। दवाई का असर खत्म होते ही आप जैसे ही शोल्डर को प्रैक्टिस में यूज करते हैं तो ये दोबारा से चोटिल हो जाता है, जिस वजह से उसको दोबारा से इंजेक्शन या एंटी इन्फ्लेमेटरी की जरूरत होती है। अगर आपके शोल्डर का दर्द आपके प्रैक्टिस के बाद भी बना रहे तो आपको शोल्डर की स्ट्रेंथिंग करनी होगी, जिससे रोटेटर कफ मसल स्ट्रांग होगा। शोल्डर की स्ट्रेंथिंग से शोल्डर मसल टाइट होंगे और शोल्डर अपने सॉकेट से लूज नहीं होगा और आपके टेंडन में लंबे समय तक दर्द या चोटिल नहीं होगा।
फिजिकल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड, मोइस्ट हीट और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन भी आप करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कमर के दर्द की। दोस्तों लगभग सभी स्पोर्ट्स पर्सन को एक ना एक बार कमर दर्द का सामना जरूर करना पड़ता है। कमर का दर्द होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब आप अचानक अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं या कोई अनप्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। ज्यादातर कमर दर्द शरीर में कमजोरी, मसल में तनाव या मसल में ऐंठन के कारण होता है। अचानक से बॉडी में कोई ओवरलोड करने पर मसल पुल हो सकता है या मसल टीयर भी हो सकता है, जिससे कमर दर्द हो जाता है या कमर में ऐंठन होने लगती है। वेट लिफ्टर, गोल्फर, मार्शल आर्ट और टेनिस प्लेयरों को कमर के दर्द के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनको अचानक मोशन करना होता है। एक गोल्फर अपनी लंबर स्पाइन को केवल एक ही डायरेक्शन पे ही मोड़ता है, जिस कारण उसका पूरा वेट बॉडी के एक साइड पे ही पड़ता है। मार्शल आर्ट्स में भी एक पैर का ज्यादा यूज होता है जबकि दूसरे पैर को कम यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों नॉर्मली कमर दर्द एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट द्वारा या बिना ट्रीटमेंट के भी। अगर एक हफ्ते में आपका दर्द ठीक नहीं होता है तो आपको हैमस्ट्रिंग और पेट के मसल की भी स्ट्रेंथिंग करनी होगी, क्योंकि ये आपके कमर को सपोर्ट करता है किसी भी कमर दर्द से लड़ने के लिए। जब कमर में ऐंठन होती है तो असहनीय दर्द होता है, इसलिए आप कुछ दिनों तक रेस्ट कीजिए। आप मेडिसिन में एस्प्रिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं। आपको एक बार में सिर्फ 20 मिनट के लिए आइसिंग करनी है और आप इसको तब तक कर सकते हैं जब तक आपके पीठ में दर्द बना रहे। अगर 10 दिन तक ऐसा ही दर्द बना रहे तो फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें आइस, हीट, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और डीप मसाज होता है। आपको आपके पेट के मसल को भी टाइट करना है जिससे कि फ्यूचर में कभी बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं टेनिस एल्बो की। टेनिस एल्बो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को तब होता है जब वो किसी भारी काम के लिए अपना एक ही हाथ यूज करता है और वो इसी चीज को बार बार करता है। ऐसा करने से कोहनी से कलाई को जोड़ने वाले मसल्स में सूजन आ जाती है, जिस वजह से दर्द पैदा होता है। एक टेनिस प्लेयर अपने कोहनी की स्थिति को तब बिगाड़ देता है जब वो बार बार बैकहैंड शॉट को लेता है, जिससे फोरआर्म मसल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जब आप सर्विस के लिए अपने कलाई को मोड़ते तब भी बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास करते हैं। गोल्फर्स को भी टेनिस एल्बो का सामना करना पड़ता है। वे दूसरे साइड से दर्द को महसूस करते हैं, जैसे राइट हैंड का गोल्फर लेफ्ट हैंड के दर्द को महसूस करता है। क्लब थ्रो के टाइम जब वो अपने लेफ्ट रिस्ट को घुमाते हैं तो लेफ्ट एल्बो में बहुत ज्यादा दर्द होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। दोस्तों टेनिस एल्बो मेडिसिन से ज्यादा सावधानी रखने से ठीक होता है। इसके लिए टेनिस प्लेयर को ये ध्यान रखना होगा कि बॉल को हिट करते टाइम पूरे बॉडी के पावर का यूज करे ताकि एल्बो में कुछ खिंचाव कम हो। कर्टिसन इंजेक्शन एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो एल्बो के दर्द को कम करता है, पर इससे प्रॉब्लम कम नहीं होता। आपको एक्सरसाइज और स्ट्रेंथिंग भी करनी होगी, जैसे आप अपने रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं या आप लाइट डंबल के साथ अपने रिस्ट को अप एंड डाउन भी करते रहें, या फिर आप सॉफ्ट बॉल को स्क्वीज कर सकते हैं जब तक कि आपका पूरा हाथ थक ना जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।